या बीमारी होगी तो हम अस्पताल जाएंगे। क्या बीमारी होने पे अस्पताल जाना चाहिए या बीमारी के लक्षण हमारा शरीर में क्या बीमारी आने वाली है, आपको पहले से बता देगा कि क्या बीमारी आने वाली है, लेकिन हम इंतजार करते हैं जब वो बीमारी आएगी फिर डॉक्टर साहब से कहेंगे हमें ऐसा इलाज करिए कि तुरंत हमें इससे आराम मिल जाए। जबकि जैसे शरीर में आपका बुखार है, फोड़ा है, फुंसी है, ये सब चीजें आपको एक सूचना देती हैं कि आपके शरीर में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका आपको उपचार करना है। तो ये जो आरोग्य रथ हमारे फैमिली वेलफेयर और प्लानिंग में पहले जो खर्चे होते थे वो ज्यादातर स्वास्थ्य विभाग में बीमारी होने के बाद पे खर्चे होते थे। भारत सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयास ये कर रही है फैमिली वेलफेयर और प्लानिंग पे बजट बढ़ाया जाए। और अभी भारत सरकार ने लगभग पूरे देश में इन 10 वर्षों में दुगना बजट कर दिया है फैमिली वेलफेयर और प्लानिंग पे। वेलफेयर और प्लानिंग का मतलब क्या है कि हम पहले से सजग रहें स्वास्थ्य के लिए, पोषक खाना पीना लें, पोषण पर ध्यान दें, पोषक तत्वों की कमी शरीर के अंदर ना होने दें। और पोषण में ज्यादातर जो हमारी सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं वो होती हैं महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जो पोषण में सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सबकी सेवा करने में जो हमारी माताएं बहनें हैं वो अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करती हैं। तो ऐसे विचार को ध्यान में रखकर माननीय श्री कनमल कटारा जी ने भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय को एक पत्र लिखा कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे व्यवस्था की जाए जिससे कि हम महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों को, चूंकि वो अस्पताल जा नहीं पाते हैं या समय नहीं निकाल पाते हैं बीमारी से पूर्व, तो उनकी जांच उनके घर के दरवाजे पे सुनिश्चित हो सके, उनके क्षेत्र में एक मेडिकल कैंप लग सके जहां पर डॉक्टर भी हो और डॉक्टर के साथ में यदि ऐसा है कि कुछ दवा दी जा सकती है तो उसके अंदर दवा का भी प्रबंध होना चाहिए। और डॉक्टर और दवा से बहुत बड़ी चीज क्या है कि मान लीजिए जब आपका प्राथमिक जांच हुई तो उसमें पाया गया कि आपको कोई गंभीर रोग होने वाला है, तो उस गंभीर रोग के लिए बहुत आवश्यक है कि कैसे हमारी सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे आपकी आयुष्मान भारत है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो भारत सरकार शुरू कर रही है और चला रही है, जिसका कि हम लाभ नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमें कोई उनके बारे में बताने वाला नहीं होता। तो एक इसके अंतर्गत ये भी प्रावधान किया गया कि ग्रामीण अंचल में जाके सुदूर जहां पर चिकित्सा की व्यवस्था उतनी भरपूर नहीं है वहां पर ये आरोग्य रथ जाएं। आरोग्य रथ का अर्थ है कि रोग होने से पहले हमें आपका उपचार करना है। तो वैसी स्थिति में आरोग्य रथ के अंदर में एक नर्स, एक डॉक्टर और उसके साथ में एक अटेंडेंट लगातार ग्रामीण क्षेत्र में कैंप करेंगे। कुछ एक गाड़ी के ऊपर में लगभग 1 लाख रुपए का जो ओएनजीसी ने कहा है कि वो दवा की भी व्यवस्था करेगा, जो दवा मुख्यतः महिलाओं, बच्चों के लिए एनीमिया जो महिलाओं को बहुत बड़ी समस्या होती है, आयरन की बहुत बड़ी समस्या होती है, कैल्शियम की समस्या होती है, तो इसमें विशेषता ये ध्यान रखा गया है कि आयरन, कैल्शियम और जो जरूरी पोषक तत्व या बीमारियों से जुड़ी चीजें हैं वो महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को दवाएं भी उनके दरवाजे पर दी जाएं। इसके लिए हमारे माननीय सांसद जी का ये अथक प्रयास था। ये जो मामूली काम नहीं है, ये मेरे ध्यान में आया था मैं जब सांसद था, लास्ट टाइम था, और उस समय अनिल जी मुझसे मिले थे। मैं एक संस्था भी चलाता और इतनी सेवा का काम करता हूँ, विचार परिवार से जुड़ा हुआ। मुझे ये विचार परिवार कहते ही समझ में आ गया ये व्यक्ति काम कर सकते हैं, लाई आपकी कोई बात हो तो मुझे बताओ। और तुरंत ही मैंने मंत्री जी को लिखा, बात भी की कि समय आने पर निश्चित रूप से इसको पूरा मैं करूँगा, मैं मना नहीं करता। और इन्होंने भी कहा कि आप इसके बाद मैं संपर्क करता रहूँगा और जैसे स्वीकृत होगा तो मैं आपको सूचना करूँगा। स्वीकृत भी हो गया, लेकिन ये भी अपने पूरे राज्य में आज चुनाव होने के कारण से वो प्रक्रिया पूरी नहीं करी। ये गाड़ियाँ तो तैयार में था, उस समय तैयार होगी, लेकिन प्रक्रिया जो थी
वो चुनाव के कारण से वो पूरी नहीं करा पाए, और अभी भी उपचुनाव था इसलिए यहाँ पर भी लेट हो गए, और उस कारण से आज का दिन जो तय किया कि इस काम को प्रारंभ किया जाए। मोदी जी का ये इशू है कि ये जो एनीमिया की जो स्थिति है महिलाओं में पूरे क्षेत्र के अंदर, राजस्थान के अंदर हम देख रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर है। 2047 तक इस काम को आगे चलाने के लिए कृत संकल्प हैं, और हमारे जो भामाशाह और हमारा जो आयु के अंदर जितना आयुर्वेदिक का हिसाब से जो भी दवाखाने खोलने हैं वो भी खोले हैं और पूरी सेवा दे रहे हैं, और जितना हम कर सकते हैं इतना हम करें। ये कार्यकर्ताओं को भी इन्होंने आगाह किया कि प्रचार प्रसार में कमी नहीं रहनी चाहिए। अब ये गाड़ी जाएगी पूरे विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा में घूमी, आसपास के क्षेत्र में है, और उसके अलावा जोधरी जाएगी, जोधरी पीएससी वहां पर इंट्री ले लिया, वो पूरी पालों का हिसाब से वहां पर ट्रैवल बेल्ट में घूमेंगे, और एक चिगली जाएगी, चिगली के अंदर भी दूर है, और एक सज्जनगढ़ जाएगी बांसवाड़ा के अंदर। उस क्षेत्र के अंदर ये जितने भी लोग हैं वो कुछ न कुछ अपना धर्म परिवर्तन करके लोग लालच में इधर उधर जाते हैं। बहुत बुरी कंडीशन ठीक नहीं है, और उस नाते भी वहां पर प्रस्तावित किया है, और छोटी छोटी बीमारियों का वहीं पता लगा लिया जाएगा तो तुरंत यहाँ ला करके हॉस्पिटल में लाएंगे। ऐसा कोई लोग जो है वो आने में तकलीफ होती है, लेकिन जब वहां जाएगा और पूरी उसकी जानकारी लेकर के फिर यहाँ आएंगे तो डॉक्टर्स को यहाँ पर मदद करने में कोई कमी नहीं रहेगी, इलाज करने में कोई परेशानी रहेगी। इस प्रकार की सेवा भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे इधर वाले सब आ जाओ, इधर लाइन माता की